अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम देख रहे हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाता है। 12 बजे पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होता है और रात गए 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक जनाब ये कोशिश ही की जाती रहती जनाब कि किसी तरीके से पंजाब असम्बली में बजट पेश किया जा सके। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और हमें 12 बार ये भी बताया जाता है जनाब कि अगर हम लोग 1-2 प्याली अगर हम लोग चाहे अगर हम कम पिएंगे तो शायद ये इस मुल्क की मईशत बेहतर हो सके। लेकिन जनाब कभी हमने ये सोचा है कि पंजाब असम्बली के एक इजलास के ऊपर इस गरीब कौम के कितने पैसे लगते हैं। बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद है और बहुत सारे वहाँ पे ऐसे वामिल मौजूद है जिसके बाद हम लोग यह कह सकते हैं जनाब कि पंजाब असम्बली का एक इजलास जो है वो कौम को बड़ा भारी पड़ रहा है। हमारे टैक्सेस के पैसे से जनाब ये इजलास यहाँ पे चल रहा है। लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा है? कानून साजी के बजाय, लेजिस्लेशन के बजाय इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही है। अब ज़िद का मसले बनाए जा रहे हैं, अना का मसला बनाया जा रहा है जनाब। जब तक IT साहब नहीं आएंगे, जब तक चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं आएंगे, इजलास नहीं होगा, बजट नहीं पेश किया जाएगा। तो फिर जनाब आपने यहाँ पर करना क्या है? हमें बताएं, हमारा क्या कसूर है? हमारा तो जनाब टैक्स का पैसा जा रहा है, हम तो पैसा दे रहे हैं, हम तो TV पे रोज़ाना यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं। क्या अगर हमने करना क्या है? आज के प्रोग्राम में ज़रा हम आवाम से सवाल ये करना चाहेंगे कि आखिर हमारे सियासतदान कब संजीदा होंगे, कब तक ये मफादात का टकराव यहाँ पर चलता रहेगा और असल जो अवामी मसला है, असल जो हकीकी इशूज़ हैं वो पंजाब असम्बली में या असम्बली में कब तक यहाँ पर जनाब हाईलाइट हो सकेंगे या नहीं। इस सारे मामले पर आवाम की क्या सोच है, क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ अभी कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको पता है ना जो ये मेंबर्स होते हैं सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के, जो भी हों, उनके पास मरात होती हैं, ट्रैवल अलाउंस, तनख्वाहें, हर चीज़ उनको सस्ती भी मिलती हैं। ये 2 दिन से बजट नहीं पेश हो सका पंजाब असम्बली में। आपने देखा ही होगा TV पे चल क्या रहा है। हमारा पैसा है, कौम का पैसा है जो खर्च हो रहा है। क्या कहते हैं आप, इस सियासतदान कब संजीदा होगा, कब किसी अवामी मसले पे बात करेंगे? ये नहीं होंगे, सियासतदान नहीं संजीदा होंगे। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हद डरमी है। ये पहले भी ने पंजाब असम्बली में हंगामा कराई, वो नहीं होने दी, कबीना नहीं बनने दी। ये सारा उन्हीं की वजह से हो रहा है। ना ये हुकूमत चलने दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना कुछ काम हो रहा है। बाजार में कारोबार नहीं है, हालात बहुत ख़राब है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। कुछ आप बताएं ना, कभी किसी ने किसी संजीदा इशू के ऊपर बात की हो, लेजिस्लेशन हुई हो, कानून साजी हुई हो, किसी ने कहा जनाब ये देखें अवाम के ये मसले हैं, आए इस मसले पे ज़रा बैठ के बात करते हैं। ये तो नून लीग के दौर में काफ़ी बेहतर था, कारोबार बेहतर थे, हालात बेहतर थे, सफाई होती है। अब तो ये सफाई नहीं होती, ढेर लगे हुए हैं सारे। अभी भी तो नून लीग आ गई है ना, अभी आई है लेकिन अभी तो नहीं है ना। अभी नून लीग की क्या है? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, सारी चोड़ने कौन है, जगह जगह गंद पाया ताड़े मुस्लिम लीग नून ने। ऐसे नालों ते इमरान खान ही चंगा सी, हर मामले दे विच सही सी। वो अगर बैठा रहंदा ना महंगाई होनी सी, ना कुछ 5 साल पूरे करता। वो सारा ही वो स्टेट में लिख के दे गया IFM को आगे। वो उसने करना जाते जाते अपनी हुकूमत छोड़ के ना वो जाता मेरी बात सुनो, अब उसे पता मेरी हुकूमत जाने लगी है, वो 10 रुपए महंगा करने के बजाय सस्ता करके चला गया। करते आए ने। अच्छा एक सेकंड रुक जाए, जरा पॉइंट पे रहते हैं। आप ही रहेगा, आप इस तरह यहाँ रहेगा। मैं आज सवाल ये कर रही हूँ कि आज बजट पेश होना है और हो भी जाएगा। ये बताइएगा, अल्लाह करे हो जाए, ये मुझे बताइएगा कि गुज़िश्ता 2 रोज से पीर मंगल जो है यहाँ पर जो है इजलास बुलाया जाता है असम्बली का। हर धर्मी है, जिद है, अपनी अना को तस्कीन पहुँचानी है। 2 दिन हो गए, बल्कि पहली दफ़ा जैसा होगा जनाब के 2 अलग अलग जगहों के ऊपर पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया है। पहली दफ़ा तारीख में बजट इजलास जो है अपने वक्त पे पेश नहीं हो सका। ये बताए ना सर, ये जो 2 दिन जो असम्बली जो चली है, सुबह से लेकर रात तक, बिजली, पानी, ये AC, बिजली, सिक्योरिटी सबसे बढ़ के इसके बाद जो अवाम का पैसा जो खर्च हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? मुस्लिम लीग नून वाले। अच्छा, उन्होंने क्या किया है?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ सिलसिला जिन्नी देर तक पाकिस्तान ने इंज ही रहना है। असेंबली का इजलास ये ना होने के पीछे मुस्लिम लीग नून का क्या गलती है? इस वास्ते वो पैसे जो पैसे दे के ते वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं असी खरीद लईए, वो कहते हैं असी खरीद लईए। आपको लगता है हमारे सियासतदान का भी संजीदगी का मुजाहरा कर सकते हैं? कोई भी नहीं, सब अपनी सीटां दे भुखे ने। कोई भी एक दूजे ਲਈ हासिल दे आवाम विच ते कोई आवाम दा सोचदा ही कोई नहीं पिया। देख लो गरीब आदमी देखो बाजार किंज सनाटे फिरे। बाजार देखो या बाजार लंघन का रस्ता इसलिए नहीं सी होंदा ते देख लो बिल्कुल सनाटे। यही वजह वे हुकूमत अगर एक दूजा आवाम का सोचे तो हर कोई खुशहाल ना हो। लेकिन उन्होंने अपन सीटां का पिया कोई किसी वास्ते नहीं सोचता पिया। सब अपने वास्ते ही सोचते पे ने असी यह कर लीए, असी यह सीट ले लईए, असी यह सीट लईए। पहले गवर्नर का रौला पिया रहा है, हुण गवर्नर उन्होंने बैठा तो हुण उन्होंने अपना वो मसले पै गए। साहब इजलास नहीं चलने दे रहे, वो हुकूमत खराब करने फेल करने में तुले हुए हैं। अच्छा, वो माहौल खराब हो रहा है, वो वाला हालात खराब कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप सियासतदानों के जो रवैये हैं यहाँ पर, ये कब सही होंगे? कौन अवाम की बात करेगा? ये अल्लाह ही सही कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, किसकी गलती है? नाकामी किसकी है? ये हमारी कौम की नाकामी है सारी। कौम की कैसे नाकामी हो गई भाईजान? कौम भाई तो, हमारी कौम बात ही नहीं करती है। कौम तो जाके असेंबलियों में बिठाती है, पैसा खर्च करती है, इलेक्शंस में वोट देती है। हमारी कौम बाहर ही निकलती, बाहर निकले जुलूस निकालें, इन लोगों के खिलाफ बातें करें तो फिर आप सब कुछ सही हो जाता। हाँ, ये बात कैसे कौम कैसे निकले? कौम को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। रोटी के पे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी नहीं हो सकता। जब तक कौम कोई उठे दी नहीं ना, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। अच्छा, हाँ जी। आपको क्या लगता है कि ये जो इजलास होते हैं असेंबली के होते हैं, ये 2 दिन से तो भाईजान बजट ही नहीं पेश हो सका। एक दिन इजलास हुआ, दूसरे दिन इजलास हुआ। ये इतना पैसा लगता है कौम का, बिजली इतनी खर्च होती है, एसी पे इतना पैसा लगता है। वो हमें ये मशवरा देते जनाब कि कौम यहाँ पे चाय पीना जरा कम कर दे तो मईशत बेहतर हो जाएगी। इन्होंने क्या करना है हमारे लिए? ये कुछ भी नहीं कर सकते। साढ़े वास्ते साढ़े से अजाब आए ने सारे ही। जिन्ने वड्डे लोग ने ना ये सिर्फ गरीबां नूं मारदे ने, अपने घर ढिड भरदे ने। अब हर कुछ चीज़ खांदे ने, सिर्फ गरीब नूं नहीं मिलती। आप क्या खाना चाहते हो जो आपको नहीं मिलता? हम तो यही खाना चाहते हैं कि हमें अच्छी खाना मिले। यही चाहते हैं ना कि अरमान कि ये ना कि रोजगारी मिले, पैसे ने। ये देखो बाजार है, कोई बंदा नहीं फिर रहा, कोई बैठे ने, सब वेले बैठे। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बात आप बताइए, ये बताइएगा ये संजीदा कब होंगे हमारे सियासतदान? अवाम के लिए कब कोई बात करेगा? समझ नहीं आ रही किसी को हो क्या रहा है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। महंगाई होती जा रही, कारोबार है कोई नहीं। नहीं, आप ये बताइए ना कि अब आपकी ज़िंदगी में सहूलत क्या है, सुकून क्या है मौजूदा हालात? सहूलत यही कारोबार हो, बिजली आए, कोई कारोबार होना चाहिए। महंगाई हो जा रही है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, आ ही नहीं रहा समझ। पेट्रोल महंगा हो जा 30 रुपये रात की कहते हैं, फिर बाद महंगा हो जाना। तो अगर 30 रुपये महंगा पेट्रोल हो गया तो फिर घ्यो का पैकेट कितने तक जाएगा? गरीब 750 का हो ही जाएगा फिर तो। ऑयल 580 का हो गया। हाँ जी, 580 का ऑयल। हाँ, चलिए मैं ये कह रही हूँ, देखिए हमारा तो मसला यही ना, हमें आटा सस्ता मिले, घी सस्ता मिले, ऑयल सस्ता मिले। ये जो ऐवानों में जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो जिद का शिकार है, अना का शिकार है, उनको नहीं नजर आती ये वाली बातें? हाँ नजर है, मगर वो कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ। एक जाता दूसरा आ जाता है, वो जाता तीसरा आ जाता है। हमारे साथ गलत रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। हम तो सड़कों पे आए हुए हैं, हमारा कारोबार नहीं है, बिजली नहीं है, बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा रहे, तो उसकी फीस ज़्यादा है। छोटे नॉर्मल स्कूल हैं, उसके अंदर पढ़ाई नहीं है। तो हम रूल रहे हैं, हम खराब हो रहे हैं। ये छोटे जो स्कूल होते हैं, बड़े जो स्कूल होते हैं, सारी बातें इंग्लिश मीडियम, ऑक्सफोर्ड लेवल, ये मैं समझ सकती हूँ। ये बताइए जो दरमियाने तबके के जो स्कूल्स हैं, इनकी क्या फीस चल रही है आजकल? 1200, 1500, 1800। अच्छे स्कूल्स उनकी 7000, 8000 फीस है। उसके अंदर तो नहीं हम दाखिल करवाते ना, 1200, 1400 वाले में करवाते हैं दाखिल। तो उनकी फीस यानी कि उनका नॉर्मल है हर चीज़। और उस पढ़ाई का भी स्टैंडर्ड क्या होता है स्कूल? स्टैंडर्ड है ही नहीं, किसी स्कूल का स्टैंडर्ड नहीं है, बड़े स्कूलों में है स्टैंडर्ड। ये तो यही हो सकता है कुछ साढ़े मुल्क अल्लाह ताला कोई ऐसा बंदा पैदा करे, कोई गैरतमंद आदमी होवे। अच्छा। जिन्नियां पार्टियां हैं बस सबके ऊपर। आप क्या कहते हैं? आवाम सही है, बाकी सारे कहने का मतलब है आवाम नहीं सही हो सकती, उनको कह रहे हैं वो सही हो जाएं।
आवाम जो है ना किसी हाल में खुश नहीं रहती, उनसे जितना मर्जी आप पूछ लें उन्होंने आप बताए ना अवाम ने किया क्या है, ये बताए अवाम तो मेरे भाईजान जाके वोट देखती है, गर्मी में रुल रही है, आटे की लाइन के पीछे लग रही है, चीनी की लाइन के पीछे लग रही है। ये बताए ये मासूम भाई है हमारे, भी अवाम ही है, आप भी मासूम भाई हैं, आप भी अवाम है, हमारा क्या कसूर है बताएं? हमारा कसूर 50% हमारा कसूर है, 50% हुकूमत का कसूर है। 50% हमारा कैसे है? हमारा कसूर ऐसे कि हम खुद करप्ट हो गए हैं, हमें जो है ना वो 5 रुपये पीछे से चीज़ बढ़ती है, हम यहाँ पर 50 रुपये बढ़ा देते हैं, ये हमारा कसूर है। अगर हम 5 रुपये बढ़ती हैं, हम 5 रुपये बढ़ाएंगे ना तो फिर वो जो है ना वो लेवल रहेगा। कुछ हम बढ़ा देते हैं, कुछ वहाँ पीछे से जोर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ना हमारा मसला जो है ना वो डबल ख़राब हो जाता है। अब आप ये बताएं ना, लेकिन अब आप ये बताएं कि हुक्मरानों का जो रवैया है ये कैसे दुरुस्त होगा? इतनी मराहत लेते हैं, पैसा लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, ये इनको आपको पता है ये ट्रैवल अलाउंस मिलता है, पेट्रोल मिलता है, गैस मिलती है, हर चीज़ तो मिलती है, उसके बावजूद ये हमारे लिए करते क्या असेंबलीज में जाके? लड़ाई झगड़ा, नाजेबा इशारे। ये कुछ इनका आपस में जो है ना वही कर रहे हैं ना कि इनका कहने का मकसद है कि कुछ जो हमारी चीज़ें वो हो जाए, अपनी अपनी पड़ी हुई है, बेहतर हो जाए। होगी तुम्हारा कुछ सोचेंगे ना। आपस की लड़ाई कैसे चल रही है इनकी, आप बताएं ना। आपस की लड़ाई इनकी खत्म जब होगी तब हमारा कुछ सोचेंगे, ये आपस की अपनी सीटों के पीछे पड़े हुए हैं सभी। उस दिन आपने देखा असेंबली में अताउल्लाह तारण का रफड़ पड़ गया, उसके बाद IG और चीफ सेक्रेटरी का फिर मसला शुरू हो गया, कल का दिन भी ऐसे चला कि तो 2 दिन जो कौम के जो ज़ाया हुए हैं इन इजलासों के पीछे, कौम का पैसा जो ज़ाया हुआ है, ये कौम का जो पैसा ज़ाया हुआ है, जो बिजली ज़ाया हुई है, जो रिसोर्सेज ज़ाया हुए हैं, कौन जिम्मेदार है? ये सारे हुकूमत जिम्मेदार है, और क्यों कौन जिम्मेदार है? ये वो पिछली हुकूमत में डाल रहे हैं, वो उसकी पिछली में डाल रहे हैं, चलो कोई चौधरी साहब जिम्मेदार हैं। कोई तो कुछ तो सही हो ना हमारे लिए। हमारे कारोबार बिल्कुल डेड हो गए हैं, सुबह से दुकान खोली बिस्मिल्लाह नहीं की, हमारे इतने किराए चल रहे हैं, किराए इतने ज़्यादा लड़कों के देने हैं हमने खाना, और सेल कुछ भी नहीं हो रही, सेल बिल्कुल ही नहीं है, ख़त्म हो गया, बिल्कुल कारोबार डेड हो गया, बिल्कुल डेड हो गया। ना ये तो एक असल अवामी मसला ही है, आपके मसले के ऊपर कौन बात कर रहा है? आप कौन से खेत की मूली हैं? आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं भाईजान? हमारे कहीं पे भी नहीं, हमारा स्टैंड कहाँ पे होगा? हमारा कोई किसी जगह पे भी नहीं स्टैंड आ रहा। आपसे पैसा कह रहे, मोटरसाइकिल के स्टैंड वाली बात रह गई, वही वाला स्टैंड बन गया, वही हो गया और कुछ भी नहीं। चाचा जी कहाँ पर एक आम आदमी कहाँ खड़ा है आज के दौर में, क्या करेगा वो? कुछ इस दौर में कुछ नहीं कर सकता बेटा, वो इस दौर में क्या कर सकता है बेटा? वो जितनी महंगाई लोगों ने कर दी है, जितना सारा कुछ कर दिया, क्या कर दिया है? हमने पहले बोला था कि इमरान खान को या अल्लाह इनको कुर्सी से हटा दो, ख़त्म कर दो, वो तो अल्लाह ताला ने वो कर दिया। चलो उनके बाद हमने बोला चलो नवाज शरीफ आ जाएगा, चलो इन्होंने कुछ कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि पहले भी नवाज शरीफ ने दौर गुजारा है, अच्छा गुजारा है, सोना गुजारा है, लेकिन अब वो आए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, अल्लाह जाने, इतनी महंगाई कर दी है, हद से बाहर है। आपको पता है महंगाई कम करने का नुस्खा क्या बताया है? क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? मईशत कैसे बेहतर होगी? नहीं वादे किए हुए हैं, जो इमरान ने वादे किए हैं उसकी वजह से महंगाई हो गई है। IM के जो वादा किया उसकी वजह से महंगाई। अच्छा, लेकिन इन्होंने मईशत करने का जो तरीका बताया, इमरान खान से बेहतर ये नवाज शरीफ की पार्टी है। कैसे? बहुत अच्छी है। कैसे? सब जहर बात है, सब ये वादे ना करते तो महंगाई भी ना होती, कुछ भी ना होता। कब संजीदा होंगे अवाम के लिए? संजीदा तो ये कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, आप पर कौन सोच रहा है? आपके लिए कौन बात कर रहा है? कोई भी नहीं बात कर रहा। अच्छा, अवाम का कोई भी नहीं सोचेगा, कोई भी नहीं सोचेगा। चलिए चाचा जी, चाय वाय पीते? चाय पीते हैं। चाय कितने कप पीते एक दिन में? चाय तकरीबन 35 रुपए का कप पीते हैं। 35 रुपए का कप। एक कप चाय दिन में कितने कप चाय पीते? कुछ तकरीबन 3-4 कप पी लेते। चाचा जी एक कप पर आ जाए, पूछे क्यों? वो ये कहते हैं मईशत बेहतर करनी है तो चाय कम करनी पड़ेगी। चलो तो इमरान खान वो कहेंगे खाना भी कम करना पड़ेगा। जब इमरान खान का दौर था वो कहते थे 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाएं, तो 1 रोटी से कब पेट भरता है? नहीं भरता। नहीं भरता चाचा जी, मेरा तो नहीं भरता। मैं तो 2 रोटी खाती हूँ, मेरा फिर पेट भरता है जाके। तो बेटा आपका पेट नहीं भरता, हमारा पेट कब भरेगा? चाचा जी लेकिन चाय 1 कप पीनी है आपने। हुक्मरान तो कहते हैं 1 टाइम की भी ना खाओ, भूखे रहो। अवाम जो मिडिल तबका है जो वो कहते हैं वो मर जाए, खत्म हो जाए। संजीदा कब होंगे हुक्मरान आपके लिए? हुक्मरान कभी भी संजीदा ना थे ना होंगे। वो कहते हैं बस जो गरीब अवाम है हमारे मुल्क में वो मर जाए, वो बस खत्म हो जाए। ये जो बजट
इजलास नहीं हो सका, जो कौम के जो 2 दिन जो जाया हुए हैं, पैसा जो जाया, कौन जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार हुक्मरान ही है और कोई जिम्मेदार नहीं है। मैंने ब्रेक लेनी यहाँ पर, मैंने ब्रेक लेनी यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, लोगों से ज़रा यहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ये बताइएगा, ये जो हमारे जो सियासतदान जाते हैं असेंबलीज़ में, आपको लगता है वो वहाँ पे जाके अवाम के लिए क्या बात करते हैं? कितने संजीदा होते हैं अवामी मसाइल पे बात करने के लिए? मेरी बात सुने, अवाम जो है ना देख भी रही है और समझ भी रही है कौन संजीदा है और कौन नहीं। पिछले 4 साल भी हमारे सामने है और अगले 2 माह भी हमारे सामने है। 2 माह क्यों, अगला पूरा 1 साल? नहीं, अभी तो नून लीग की हुकूमत को 1 साल नहीं हुआ, ठीक है ना। देखें, जो हम काट रहे हैं वो किसी ने बीजा तो हम काट रहे हैं, ठीक है। इसमें मान लिया कि उन्होंने आके प्रेशर कर दिया, ये जो भी कर दिया, लेकिन हम ये समझने की कोशिश करें कि हम बार बार जौन सा नेट पे और जौन सा ऑनलाइन हर एक न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, कि ये पीटीआई की हुकूमत की सारी की इधर ही हिकमत है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर मजबूर हैं काटने पे, तो हर हुकूमत में गरीब तो मजबूर होती ही है, ठीक है ना। इसमें बड़े लोग नहीं मजबूर होते, इसमें गरीब ही मजबूर होते हैं, ठीक है। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा हम उन लोगों के साथ भी कोऑपरेट करके देख लें, जितना 4 साल हमने उन लोगों के साथ किया। लेकिन मैं सवाल ये भी अब करना चाह रही हूँ कि देखें, हमें तो वैसे तो मशवरा ये भी दे दिया जाता है, जनाब कौम चाय कम पी ले, मईशत बेहतर हो जाएगी। हमें पिछली हुकूमत में ये भी कहा गया जनाब रोटी कम खा लें। आप ये बताएं, हमने अपना पेट ही काटते रह जाना है, या ये जो हुक्मरान जो हमारे, इन्होंने कभी संजीदा नहीं होना हमें लेकर? अब आप देखें ना कि 2 दिन से असेंबली का इजलास बुलाया जाता रहा, बजट ना आ सका, बजट नहीं पेश किया जा सका, उसमें किसकी गलती है? पैसा तो हमारा ही लग रहा था ना। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही है। हमें तरह तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है, आप रोटी कम खाओ, चाय कम पियो, ठीक है ना। इस चीज़ को कोई फोकस नहीं करता, आपकी बात बजा है। लेकिन अब आवाम भी इस वक्त समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करे और क्या ना करे, ठीक है। वोट तो हमारा होता है, लेकिन हमारा एहसास करने वाला भी कोई आ जाए ना, तो यकीन करें कि ये आवाम संवर जाएगी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को रखा है, हमेशा रखे। लेकिन ये है कि इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझते कि अवाम कैसी है, और कुछ लोग, हमें शहबाज शरीफ साहब से बहुत उम्मीद है, मुझे उम्मीद है। मुस्लिम लीग नून ने रोटी छीनी नहीं थी कभी, देते थे, और इंशाल्लाह ताला आगे भी वो बेहतरीन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये मैं ना आज बड़ा संजीदा एक हम प्रोग्राम कर रहे थे, और प्रोग्राम हम इसलिए भी कर रहे थे कि हमने ये भी देखा कि जनाब देखिए, हमें बताया जाता है हमारे ऊपर इतना कर्जा है, हमें बताया जाता है हम गरीब मुल्क हैं, हमें बताया जाता है जनाब हमारे ऊपर IMF का बड़ा कर्जा है। हम तो अपना पेट काट लेते हैं, हम तो 2 पंखों के बजाय 1 पंखों में गुजारा कर लेंगे। मैम, गरीब बंदे को 2000 रुपए दे रहे, कोई 10,000 देना, उसको फिर पता चले 2000 में क्या आता है आजकल। यहाँ पे दिहाड़ी हमारी 800 रुपये है, कमाई हमारी कुछ भी नहीं है, महंगाई इतनी है, घर जाते हैं पैसे खत्म हो जाते हैं। इनका हमारा सबर ही पढ़ना और क्या ना बस। ये असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं ठंडे, ये सब बेईमान है, चोर है, सब एक ही जैसी हैं, कोई सही नहीं है, कोई किसी के हक में बात नहीं करता है आवाम के। मैं ये बात कर रही थी जनाब कि असेंबली भी तो हमारे पैसों की चल रही है ना। बेशक। वहाँ पर भी तो बिजली लग रही है, AC चल रहे हैं, सिक्योरिटी के ऊपर वहाँ पर एहलकार खड़े हैं, कौम का पैसे ही जा रहा है ना, वहाँ पर ये पल्ले से कोई लगा रहे हैं? नहीं, पल्ले से कोई नहीं लगाता है, वहाँ के पैसे निकाल क्या रहे हैं ये लोग आवाम के लिए? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रही है, टाइम पास कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं करना इन्होंने। हाँ, आगे फिर किसी और की बारी आ जाएगी, इसकी ये बारी आ गई, आगे पीपल पार्टी की बारी आ जाएगी, निजाम ऐसे चलता रहना, गरीब बंदा नीचे आता जाएगा और ज्यादा। अच्छा, आपको पता है कि एक मेंबर असेंबली के क्या क्या मराहत हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। तनख्वाह, अलाउंस, डिस्पैरिटी अलाउंस, अपनी दिहाड़ी ना कर देगा, दिहाड़ी मिला से कार जाएगी। आपकी क्या दिहाड़ी लग रही है? आपकी 800 रुपए दिहाड़ी है हमारी, और कुछ नहीं बनना हमारा। क्या लेके जाते हैं 800 की दिहाड़ी के बाद? कुछ भी नहीं मिलता, अगर सब्जी लेके, फल लेके वगैरह, हांडी लेके खत्म हो गया। हाँ जी, ये चल रहा है। हाँ जी, आप कोई तावन करो साढ़े नाल, कोई 2000 रुपए ला गवर्नमेंट, पता चले सानू गवर्नमेंट कोई पैसा दिता सानू, दे तो रही है 2000 महीने का दे रहे, रोजा थोड़ी देंगे। 2000 से करेंगे क्या? 2000 पर रोज सानू पता चले 2000 सानू रोजा आंदे हैं। सब फराड है, बेईमान चोर ने, शेर रशीद बड़ा चोर है जी। क्यों गुने की कितना अजीबो गरीब गल्लां करी जांदा फौज दे खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सोच रहा है आपके लिए? सियासतदान तो संजीदा है, आपके लिए सोचने के लिए कि नहीं? सोचता पे। अच्छा,
560 रुपए का घ्यो हो गया। कौन सोचता अज फिर पेट्रोल ਵਧਾਉਣ लगे ने वो होर 600 रुपए का हो जाना। कोई भी नहीं सोचता पे। महंगाई इन्नी हो गई है कि बंदे से पहुँच तो दूर हो गई, कुछ भी नहीं गुजारा हो। ये जो असेंबली में जो लोग बैठते हैं, मेरा इधर खाने का काम है। अच्छा, यहाँ पर होटल है। अच्छा, तो वो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि वहाँ आगे पैसे नहीं खर्च। किस जगह पर आपका होटल है? क्या क्या बना रहे हैं वहाँ पर? बिरयानी और कौरमा टिक्की है। अच्छा, तो वो नहीं पहुँचते दूर। चावल महंगा हो गया, चावल तेल 200, मसाले महंगे हो गए, 240 रुपए किलो चावल हो गए। अज का रेट पंजाब के होता है 560 रुपये। 560 रुपए का घ्यो है। अंडे ने वो महंगे ने, मुर्गी है 500 रुपए किलो है। तो की करेगा गरीब? चले, आपका तो ये मसला मुझे समझ में आता, आपका दुख मुझे समझ में आया कि जनाब मैं तो खुद चावल लेती हूँ, अंडे लेती हूँ, घी लेती हूँ, मुझे पता कितना महंगा है। असल ये दुख तो, असल ये एहसास तो हमारे हुक्मरानों को करना चाहिए ना यहाँ पर। वो क्या कर रहे हैं? वो चोर ने 3 दिन हो गए उन्होंने को बजट नहीं होता पे। उन्होंने अपने लगता लैते असैम्बली बना लेनी। अज होटल च किसी इजलास बुलाया तो बगैर कानूनी काम करी जा रहे हैं अपनी ताकत ही बना के। ये बताया कि आज चले, आज जो भी हुआ गुज़िश्ता 2 दिन से पीर मंगल सुबह से लेकर रात तक असेंबली चली, सिक्योरिटी, बिजली, एसी सब कुछ चला। किसके पैसों से? क्या साडी आवाम दे टैक्सां दे पैसे का जो सरमाया जो जाया हुआ है 2 दिन में, जाया करदे पे आज फिर जाया हो रहा है। आज भी जाया हो रहा है। आज हो रहा है। कौन इसके जिम्मेदार? उधर उन्होंने इजलास बुलाया असैम्बली जो, उधर उन्होंने होटल च बुला लिया। उन्होंने तजिया नगार ने कहा असैम्बली मियाँ साहब अपनी लहदा बना लेन, उसे अपने बंदे बनान, अपना कानून पास करन। चाचा जी इस टाइम आप देखें, इस टाइम चाचा जी हमारे पसीने में तितर बितर है, सर से लेके बेचारे के पैर तक चाचा जी इस टाइम पसीने में नहाए हुए हैं। लेकिन चाचा जी हुक्मरान ठंडे कमरों में हैं। हाँ जी, चोर है। हम चोर नहीं कहते, हुक्मरान कहेंगे। नहीं चोर ही तो चोर ही कहना। तो की करते पे जो कहता सी ना मैं कपड़े बेच के आटा सस्ता करांगा, तो हुण कित्थे गए कपड़े बेच के आटा? मशहूर है चाय भी कम पीनी है। नया मशहूर है चाय कम पीनी है। हाँ जी, 83 अरब रुपए की पाकिस्तानी चाह पी गए ने 1 साल दे विच। 83 अरब रुपए की चाह पी गए ने। और की है? चले। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक। क्या सोचती है आप जिंदगी के बारे में? मियाँ क्या करता है? क्या हालात चल रहे हैं? मियाँ को अटैक हुआ, बीमार है। अच्छा, क्या इस चीज़ का अटैक हुआ है? हार्ट अटैक? हाँ जी, हार्ट अटैक। अच्छा, आप गुजारा कैसे हो रहा है? ये 6 मेरे बच्चे हैं, 3 बेटे और 3 बेटियाँ माशाल्लाह। और मेरे बहन भाई मुझे दे रहे, मेरे बहन भाई ये भी मेरी बेटे साथ ही 3 छोटे छोटे 3 बड़े हैं। तो मेरे बहन भाई मुझे देते हैं 100 रुपये, इस तरह मैं गुजारा करती हूँ। रोज के 200 रुपये देते? हाँ जी। अच्छा, तो खाना वगैरह भी भूखे घर से खाते हैं। बच्चे कैसे खिला रही हैं, पढ़ा कैसे रही हैं? कोई नहीं पढ़ा रही है, देखिए इनका लिया गरीबों का जैसा हाल देख ले, ये देखे बच्चों का हाल। वो भी मेरी बेटी है, वो देखे। कोई हमें कोई सहारा हुकूमत का नहीं है। ये छोटे बच्चों का ये हाल। और 2000 रुपए पे रजिस्टर करवा ले खुद को, महीने के 2000 रुपए बिल जाए करेंगे नहीं? हाँ जी, कराएंगे। हाँ जी। हालात आपको लगता है बेहतर होंगे आपके? हाँ जी, हो जाएंगे। चले आया, ये अभी खातून यहाँ मौजूद थी मेरे साथ, वो कह रही थी कि जनाब मुझे मेरे भाई रोज़ का 200 रुपया देते हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए, ज़िंदगी गाड़ी चलाने के लिए। आप ये बताएं आजकल एक आम बंदे के क्या हालात चल रहे हैं? आप क्या काम करते हैं? हालात इतने बुरे हैं कि 500-600 रुपए किलो घी है, ठीक है, पेट्रोल इतना महंगा है, बिजली इतनी महंगी है, कोई भी आता है चोर ही आता है, सब चोर है। हमारे लिए कोई नहीं सोचता। बजट वो अपने लिए पेश कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं। अपने लिए कैसे पेश कर रहे हैं? हमारे लिए कुछ भी नहीं। अच्छा, वो अपने लिए कर रहे हैं। आप कभी पंजाब असेंबली के बाहर से कभी गुजर हुआ आपका? नहीं। चले, आप वैसे एक आम आदमी को जनाब वहाँ पर जाने के एक्सेस ही नहीं है, उसको पता ही नहीं जनाब कि वो वहाँ पर अंदर जो उसके जो आते हैं हुक्मरान MPs जो आते हैं वो अंदर कितनी शोर शार से आते हैं, इतनी गर्मी में कलफ वाले कपड़े पहने होते हैं, AC वाली गाड़ियों से निकलते हैं। आप क्या करते हैं भाई? मैं रिक्शा चलाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, दिन रात मजदूरी करता हूँ, लेकिन गुजारा नहीं होता। ये हुक्मरान हमें कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जो हमारे नाम पे ये कर्जा लेते हैं, हमारे नाम पर कर्जा लेते हैं और हम पर महंगाई पर जोर देते हैं। ये बात है बस। ठीक है, आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये पंजाब असेंबली का इजलास जब होता है, आगे आइए ज़रा। जी जी। तो आपको पता है एक असेंबली मेंबर जो है उसकी तनख्वाह होती है, उसके अलाउंस होते हैं। जिस दिन वो असेंबली आता है उस दिन भी उसको स्पेशल एक अलाउंस मिलता है।
एसी चलता है, बिजली खर्च होती है, सिक्योरिटी होती है, पुलिस वाले डिप्यूट होते हैं, उनका खाना पीना होता है, मतलब वो इजलास कौम को बड़ा भारी भरकम पड़ता है। लाजमी बात है जी, जो सफ़ेद पोश बंदा है वही मरता है, मांगने वाला तो आगे भी मांगता था, अब भी मांगता है। अमीर और अमीर हो जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये जो आम तबका जो होता है ना, आम तबका, दरमियानी तबका, जो सफ़ेद पोश तबका होता है, जिसने हाथ नहीं आगे करना होता, सबसे ज़्यादा वो मर रहा है। आप खुद सोचें, ये फटो वाले, ये दुकानदार वाले, ये अगर किराया पेश करते हैं किस वजह से कि दिन काम हो, अगर दिन में कारोबार ही नहीं होगा किसी चीज़ में तो वो क्या करेगा। एक दिन में एक फटे का, इस फटे का खर्चा 2000 रुपया एक दिन का। और किस तरीके से खर्चा, किस तरह खर्चा है कि अगर आप 1000 रुपये अड्डे का किराया देते हैं, 1000 तो आपके घर का खर्चा होता ही होता है, क्योंकि 500 महीने का एक दिन किराया, एक दिन का 530 रुपये तो एक दिन के घी बन गया हुआ है। अगर आप एक गरीब आदमी 500 या 1000 रुपये कमाता है, वो घर घी लेके जाएगा, बस आटे ही लेके जाएगा और सालन नहीं पकाएगा। कमाता क्या है वो फिर? कमाता इसमें से क्या कमाता है? जब पहले कमाई थी अब वो कमाई रही नहीं। पहले 2000 रुपये देता था ना तो 2000-3000 रुपये बचत भी आती थी। आज से 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब ये है कि जेब से ही जा रहे हैं सारे। ये कोई कहाँ से कमेटी पकड़ लेता है, कोई किराए से निकाल लेता है, कोई मोबाइल निकाल लेता है, कोई ना कोई किसी से कर्जा पकड़ के काम चला रहा है। पर आजकल वो हिसाब नहीं है। सिर्फ मरने वाला सिर्फ सफ़ेद पोश बंदा मर रहा है। गरीब आदमी नहीं मरता, क्योंकि वो पहले भी मांग ही रहा था, अब भी वो मांग ही रहा है। सफ़ेद पोश बंदा वो बंदा मर रहा है जो मांग नहीं सकता। आपका एहसास है? हमारा एहसास क्या हो सकता है उनको? किसी चीज़ का भी एहसास नहीं। एहसास होता तो घी 300 रुपये से 530 पे ना जाता। चीनी जो है वो इतनी महंगी ना होती। पेट्रोल देखें 210 रुपये हो गया हुआ है। गरीब आदमी सिर्फ मोटरसाइकिल की तस्वीर उतार के ना जेब में ही रखेगा कि ये मेरे पास मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, इसमें पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है। क्यों बचता ही कुछ नहीं है। आज तो 235 रुपये पेट्रोल कर दिया उन्होंने। फिर अभी किया नहीं है, सुना है हो जाएगा। जो सुन लिया तो समझो पाकिस्तान में जो चीज़ आ गई है, आवाज़ आ गई, हो गया। लोग ये भी कहते थे ना कि 500 रुपये घी नहीं होगा, 530 रुपये घी लेके जाते हैं लोग। और लोग ले भी तो रहे ना, क्या करेंगे? पेट पे ऐसे हाथ तो नहीं रख सकते, मुंह पे तो नहीं हाथ रख सकते। सिर्फ कपड़ा ना पहने, जूती ना पहने, वो कर सकते हैं, पर पेट पे और मुंह पे हाथ नहीं रखा जा सकता किसी का। मांगता है भाईजान, लाजमी बात है। अगर आप नहीं मांगते, बड़े सब्र कर लेंगे, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो कहेंगे हमें दो। और बच्चों की खातिर तो सारे लोग कमाते हैं। ये हम जो गर्मी में खड़े हैं, पसीने बढ़ा रहे हैं, क्यों? हमारे बच्चे की वजह से, कि हमारे बच्चे खाना खा लें, और वो भी इतनी मुश्किल हो गई हुई है। अब इसी वजह से हम सोच रहे हैं कि क्या करें। और कुछ भी नहीं हो सकता इस पाकिस्तान में, कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। वो कहते हैं ना कि सिर्फ पाकिस्तान बचा हुआ है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है, बगैर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ। ओके, ब्रेक लेनी है, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं भाई साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, लोगों से ज़रा यहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज इतना प्रोग्राम हम थोड़ा सा मिला जुला कर रहे हैं। जी। मिला जुला इस तरीके से कि आज ज़रा हम आवाम से उनके मसाइल भी पूछ रहे हैं, और साथ साथ आज हम ज़रा आवाम को ये भी बता रहे हैं कि जनाब आप देखें ज़रा, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, MNAs MPs है, वो तो चले वैसे ही बड़े अमीर लोग होते हैं, क्योंकि सियासत तो गरीब लोगों का काम नहीं है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप MP का आप इलेक्शन लड़ लें, आप लड़ सकते हैं? नहीं जी, मैं नहीं लड़ सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए बजट चाहिए, बहुत ज़्यादा बजट चाहिए। अब आप देखिए ना, अब इन MPs की तनख्वाहें हैं, मरात है, सब कुछ है। गुज़िश्ता 2 दिन से मैं अभी जो प्रोग्राम हम जिस हवाले से करें कि जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से पंजाब असम्बली में अवाम का पैसा ज़ाया हुआ, सुबह से लेके रात तक, रात गए थे 2 दिन अवाम का पैसा ज़ाया हुआ, जिद के पीछे। जी। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो वो जो शहबाज शरीफ वाले हैं, वो कहते हैं कि हम इस कुर्सी पे बैठे हैं। वो परवेज़ लाई वाले कहते हैं कि हम इस कुर्सी पे बैठे हैं। बस कुर्सी छोड़ने को कोई भी तैयार नहीं। परवेज़ लाई साहब ये क्या कहते हैं? परवेज़ लाई साहब की इज्जत जनाब पहले फड्डा पड़ गया, चले वो चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा IG साहब आए, चीफ सेक्रेटरी साहब आए, बजट नहीं पेश हो सका। पता है ना आप क्या गलती क्या इस गरीब आवाम की? देखिए 5 साल का मौका था, 4 साल वो इमरान खान के बैठ के गए हैं। अब इनकी 1 साल के लिए या 1.25 साल के लिए गवर्नमेंट आई है, तो इनको 1 साल 1.25 साल देना चाहिए कि देखें वो 4 सालों में उन्होंने क्या किया, ये भी देख लें क्या करते हैं। इन्होंने 4 साल सब्र किया ना, ये वो भी 1.25 साल सब्र कर लें।
सवा साल बाद फिर इलेक्शन होने हैं, फिर उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा कौन बेस्ट है कौन नहीं बेस्ट। लेकिन अब ये पीटीआई वाले तो मजे थे ना जनाब, वो कहते हैं हमने तो सवा साल नहीं रुकना। अब वो ये कहते हैं इलेक्शंस की डेट दें। अब आप ये बताएं, इलेक्शंस हो जाएंगे, चले जो भी जिससे आना होगा आ जाएगा, आपकी हालत बदलेगी, आपकी किस्मत बदलेगी, आप तरक्की करेंगे, आप एक दुकान के बजाय आप 2 दुकानें खरीद सकेंगे, घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी? ये है कि जिस तरह महंगाई हो रही है, हमें तो लगता है एक दुकान वो भी छोड़नी पड़ेगी। जिस तरह के हालात हैं, लड़कों को तनख्वाहें देना अपने पास से अफोर्ड कर रहे हैं, बहुत मुश्किल निज़ाम हो गया है। क्योंकि हम पहले जो 5 साल पीछे चल जाए वो दौर था, हमें तरक्की नज़र आती थी। हम जो सेल करते थे, बजट मतलब जो भी था ना, वो पैसे एक्स्ट्रा हमारे पास बच जाते थे। अब जो है, जो हमारे पास जमा पूंजी है वो खर्च कर रहे हैं। आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अभी भाईजान से पूछी थी, आप एक दुकान के बजाय 2 दुकानें कर सकेंगे, गाड़ी बदल सकते हैं, घर अच्छा ले सकते हैं, चाहे अगर घर अच्छा है घर के अंदर अच्छा फर्नीचर डलवा सकते हैं, या जो हालात चल रहे हैं चल रहा है? बस महंगाई अब पूरी दुनिया में है, इसका तो मुकाबला फिर सब ने मिलजुल के ही करना है। तो महंगाई हो रही है तो महंगाई के फिर सबको मुकाबला करना पड़ेगा, यही है। हाँ जी। ये पंजाब असेंबली में जो हमारे होते हैं हुक्मरान, उनसे आपको क्या उम्मीदें? उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, वो सारे चोर हैं। अच्छा। कोई उम्मीद नहीं है। जो भी आता है कहते हैं मैं ही बस अपना पेट भर लूँ। गरीब आवाम के ना आज तक किसी ने सोचा है, ना किसी ने सोचना है। हमने खुद ही मेहनत करके अपना कमा के खाना ही है, सारी बात है। रिज़्क़ तो अल्लाह ने देना ही देना, उन्हें वादा किया वो तो हमें मिलना ही मिलना है। देखिए मेरी बात सुने, गैस भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, महंगाई भी इतनी कर दी, हम कहाँ जाएं? हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, खाने वाले पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाएं, कैसे खिलाएं उन लोगों को? जो भी आता अपना घर भरता है, किसी को भी नहीं कोई भी देखता। कैसे आप कैसे मुतासिर है महंगाई से? आपके शौहर क्या करते हैं? मेरे शौहर तो ड्राइवरी करते हैं। अच्छा। तो कुछ भी नहीं कर सकते, तनख्वाहें तो नहीं ना बता रहे, ज़्यादा यही है। महंगाई कहाँ से हम पूरा करें? हम नहीं पूरा कर सकते। आप कुछ सोचे ना क्या करना है वहाँ में। ठीक है, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या उम्मीद क्या लगती है आपको सियासतदानों से? कोई उम्मीद नहीं लगती है। हमें उम्मीद कौन सी मिल सकती है? कोई उम्मीद नहीं मिल सकती। मजदूर आदमी क्या कर सकता है? आप क्या करते हैं? मैं ज्वेलरी बॉक्स का काम सुनियारा का करता हूँ। अच्छा, कोई क्या दिहाड़ी ले रहे हैं? दिहाड़ी क्या 700-800 रुपये कमा लेते हैं, उनमें क्या करे, बच्चे को पेट पाले, अपना पेट पाले। ये जो पंजाब असेंबली कभी आपको गुजर हुआ है बाहर से? बाहर मुल्क नहीं, पंजाब असेंबली का पता है ना, कभी बाहर से गुजरे? नहीं गुजरे। आपको तो पता ही नहीं होगा अंदर की फिर क्या शानो शौकत है। अंदर तो अच्छा, वो लड़ाइयाँ झगड़े भी उनका आपस में होते हैं, कहीं उनको पकड़ लेते हैं, कहीं किसको पकड़ लेते हैं। आपको ये लगता है कि अंदर सिर्फ लड़ाइयाँ झगड़े ही होते हैं? बाजी परसों के न्यूज़ पर देख रहे हैं, उनके एक दूसरे को मार रहे हैं। हाँ। वो बाहर से फौज लेकर आ रहा है, अंदर से मारते पे एक दूसरे को, उनको पूछ रहा। तो आपको लगता है ये किरदार, ये ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीब आदमी का बड़ा करना चाहिए। हाँ। गरीब आदमी को ऑनर देनी चाहिए। बताए ना, वहाँ पे बैठ के गरीब आदमी की बात कौन करता है? 2200 सीसी से कम गाड़ी में वहाँ कोई आता कोई नहीं है। उनको क्या पता जनाब, वो CD 70 पे चलने वाला इस गर्मी में। वो गर्मी में मोटरसाइकिल भी नहीं सही होती। हाँ। उसमें पंचर हो, वो खर्चा करे, वो घर में खड़ा। हाँ। 220 रुपये लीटर तेल है। हाँ। वो प्राइवेट तेल दे रहा है 300-250 रुपये लीटर दे रहा है। उनमें क्या करेगा? 1 लीटर तेल पहुँचा 70 मीटर भी नहीं करता। आपके पास कौन सी सवारी है? मेरे पास टूटी पूरी मोटरसाइकिल है। अच्छा। हाँ, कब ली थी वो काफी देर हो गया। कितना टाइम हो गया? 5-7 साल 10 साल हो गया। वो चला रहे हैं। आप सोचा नहीं मोटरसाइकिल बदले लात ही नहीं है, बच्चों का पेट पालेगा, अपना मोटरसाइकिल बदले। ये वुज़रा के लिए नई गाड़ियाँ आ गई हैं। वो उनके लिए आई ना, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं आया। चले जनाब, 2200 सीसी। हाँ, आटे का तोड़ा दे दे। हाँ जी भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या कौन सी गाड़ी है आपके पास? हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है, हुक्मरानों ने वो भी खींच ली है। अच्छा, मोटरसाइकिल होगी वो बेशक, वो तो होती है। पेट्रोल। ये मुझे बताइए, जो हमारे हुक्मरान है 2200 सीसी गाड़ियों पे बैठते हैं, आगे पीछे प्रोटोकॉल है हमारे पैसों का। ये सूबाई असेंबली का इजलास होता है, AC चलते हैं, वो कलफ वाले कपड़े पहन कर आते हैं, खुशबू में नहाए होते हैं, अंदर आके करते के एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, चोर चोर चोर। अब आपका कौन सोचे उस मुअज़्ज़ज़ असेंबली में बैठकर
अवाम का कोई भी नहीं सोच नहीं आ रहा है इस टाइम, सब अपना अपना सोच रहे हैं, अपने अपने पेट भरते हैं, चले जाते हैं, खुद लड़ते रहते हैं, अंदर से वो सारे इकट्ठे होते हैं। आपने कभी, आपका दिल नहीं करता कभी, आपका दिल नहीं करता कभी आप असेंबली को कभी आप अंदर से देखें, आपको पता चला जनाब क्या माहौल होता है वहाँ पर? हमारा तो दिल यही करता है कि हम किसी को वोट ना दें, हम खुद मुस्लिम लीग की हैं, ठीक है, हम खुद उनको वोट देते आ रहे हैं, शुरू से ही हमारे बाप दादा ने ये सब कुछ वोट नून लीग को दिया। अब आगे हमारा खुद नहीं दिल करता, जो हुक्मरानों ने कर दिया हुआ है, पहले हुक्मरान तो जो करके गए हैं ना हमारे लिए, वो ही नहीं ख़त्म हो रहा, नए हुक्मरान आ गए, इन पर पूरी उम्मीद थी हमारी, वो भी ख़त्म होती जा रही है। तो अब हम क्या करें, हमारा तो हमें कुछ उम्मीद नहीं है, नहीं हमें कोई उम्मीद नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम बहन। भाईजान सारा दिन इसी दुकान में होते हैं? हाँ जी इसी तरह। कभी दिल करता है कि किसी असेंबली को जाके अंदर से देखें, अंदर जाके ज़रा उस इमारत की ज़रा देखें वो कैसी बनी हुई है, हमारे हुक्मरान वहाँ जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर, एसी चलते हैं वहाँ सारा दिन। हमें तो मशवरा ये दिया जाता है जनाब चाय पीना कम कर दें, मैशियत बेहतर करनी है, खुद ये लोग क्या कर रहे हैं? हमें तो हैड के साथ हम यहाँ इधर तक ही हैं, ठीक है ना, हमें वहाँ तक उन्होंने जाने ही नहीं देना। सही बात है, ठीक है ना, हमारे पास ही होता भाई, हमें नहीं जाने देते, हमें नहीं जाने देना उन्होंने। हम तो सिर्फ शॉप से घर से शॉप है, बस ये हमारा ये निज़ाम है, हमें इन्होंने कुछ भी नहीं देना, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। आपने आखिरी बार कब सुना कब सुना आपने कि ये हमारी असेंबली में कोई अच्छी बात हुई हो अवाम के लिए? अवाम के लिए कुछ भी नहीं सोचते, ये सीधी सी बात है, उन कुछ भी नहीं अवाम के लिए कर सकते, ना सोच सकते हैं। वहाँ हम अपना कमाती है, अपना खाती है, कोई खाने के लिए आकर देता नहीं है, कोई नहीं देता खाने के लिए। हाँ जी, कोई भी नहीं देता। कालम तो जनाब यहाँ पर ये भी है कि वो ई चलान के हवाले से जो है बैन आया और उन्होंने ये कहा जनाब कि ई चलान करना गैर कानूनी है। हमने पूछा तो हमें पता चला जनाब कि वो जो बिल है ई चलान के हवाले से वो कब से पड़ा हुआ है असेंबली में, लेकिन वो जनाब अभी तक उसको अभी तक यहाँ पे सनद नहीं मिली कि वो आता असेंबली में पेश होता, उसके ऊपर बहस होती और वो बिल जो है जनाब यहाँ पे मंजूर करवाया जाता। तो ये तो जनाब हमारी प्रायोरिटीज़ है यहाँ पर जनाब के, हम करते कुछ है कहते कुछ है, हमारे कॉल ऑफ फेल में तजाद है। अब आप देखें जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से यहाँ पर हुआ, पीर मंगल जो 2 दिन यहाँ गुजरे, सुबह से लेकर रात तक यहाँ तमाशा लगा रहा। पहले हमजा तारड़ पे होता रहा, फिर आईजी साहब पर हुआ, चीफ सेक्रेटरी साहब पर हुआ, किसी ने उठ के ये सवाल नहीं किया जनाब ये कौम का पैसा है, कौम की अमानत है, कौम का टैक्स है जनाब। सुबह से लेकर रात तक जनाब एसी चल रहे हैं, बिजली चल रही है, बिजली का ज़या हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, सिक्योरिटी है, पुलिस है, आप लोगों ने जनाब कौम का पैसा ज़ाया किया 2 दिन, इसका जवाब कौन देगा? और हमें मशवरा देते जनाब आप चाय कम पिएँ, कुछ तो सेंसिबल आप यहाँ बात करें जनाब, ज़िद अना एक तरफ आपकी रखें, आवाम का सोचें, लोगों का सोचें, हमें रिलीफ दें। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।